अब बात करते हैं बुर्के में शिव भक्ति करने पर मौलाना क्यों फतवा जारी कर रहे हैं। संभल में आस्था और इंसानियत की मिसाल देखने को मिली, जहां एक मुस्लिम महिला ने अपनी मन्नत पूरी होने पर हरिद्वार तक कांवड़ यात्रा कर भोलेनाथ पर जल अर्पित करने की तमन्ना मन्नत पूरी की। तो वहीं दूसरी तरफ कासगंज की सोनी खान ने भी बुर्के में कांवड़ यात्रा की। दोनों के सर पर बुर्का, कंधे पर कांवड़ और जुबान पर बम बम भोले का जयघोष। हाल ही में महाशिवरात्रि पर बुर्के में कांवड़ लेकर हरिद्वार से गंगाजल लेकर भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाली इस मुस्लिम महिला तमन्ना की प्रेम कहानी सोशल मीडिया पर छाई हुई है। शिव भक्त मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक बुर्का पहनकर हरिद्वार से गंगाजल भरी कांवड़ लेकर अपने गांव तक पैदल यात्रा कर पहुंची है। तो वहीं कासगंज की सोनी खान भी बुर्के में शिव भक्ति कर रही है। शादी करना चाहती थी, वो इच्छा पूरी हुई। भोलेनाथ को आप बहुत मानती हैं? जी जी इसके पीछे कुछ और भी है? जी जी यही रीजन है। मैं भोलेनाथ को बहुत मानती हूँ। मैंने बोल दिया था मेरी शादी हो जाएगी अमन त्यागी से तो मैं कांवड़ लाऊंगी भोले बाबा की। मेरी मन्नत पूरी हो गई तो मैंने भोले बाबा का वादा पूरा किया है। अपने मन से लाई हूँ, मुझे किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं करी है। लेकिन संभल में बुर्का पहनकर कांवड़ उठाने के मामले को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। इस मामले पर संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क के बयान के बाद मामला सियासी हो गया है। बर्क ने कहा कि इस्लाम को बदनाम करने की साजिश। तो वहीं ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने कहा कि कांवड़ यात्रा दूसरे धर्म का धार्मिक कार्य है और ये मुस्लिमों के लिए नाजायज़ है और ऐसा करना सख्त गुनाह है। और साथ ही आरोप लगाया कि मुस्लिमों के खिलाफ ये साजिश है। क्या मुस्लिम महिला बुर्का पहन करके कांवड़ यात्रा कांवड़ लेकर के जल अभिषेक कर सकती है या नहीं? तो इस सिलसिले में सीधा सीधा शरीयत का हुक्म है कि इस्लाम का अनुयायी मर्द हो या औरत, इस्लाम की उसूलों को मानने वाला शख्स कोई भी हो, वो दूसरे मज़हब के शिआर को नहीं अपना सकता। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ खुद तमन्ना मलिक जुड़ गई हैं और साथ ही साथ उनके पति अमन त्यागी भी हैं। तमन्ना ने एक हिंदू शख्स से शादी की है और अमन त्यागी भी इस पूरी की पूरी चर्चा में मेरे साथ रहेंगे। तमन्ना, कैसे आपके मन में आया कि आपको ये कांवड़ निकालनी चाहिए? कब आपने शुरू की? कब आपके ये दिमाग में आया कि आपको कांवड़ निकालनी चाहिए? और कांवड़ के लिए आपका रीज़न क्या था? क्यों आपने ये कांवड़ यात्रा करी है? मैंने बोल दिया था शादी से पहले कि हमारी शादी हो जाएगी तो मैं भोले बाबा से कांवड़ लेकर आऊंगी, इसलिए मैं कांवड़ लेकर आई हूँ। मेरी शादी हो गई और शादी को भी लगभग 3 साल से ज्यादा हो गए, 4 साल नहीं हुए हैं, इसलिए मैं लेकर आई हूँ। और उस बीच 3 साल के बीच मेरे पास 2 बेटे हैं, तब से मेरा टाइम नहीं लग पाया था। अब मेरी फैमिली कंप्लीट हो गई तो मैंने सोचा चलो कांवड़ लेकर आए भोले बाबा की। पर तमन्ना, शादी के बाद भी आप मुसलमान बनी हुई है आप या हिंदू में कन्वर्ट हो गए? जी, मैं दोनों धर्म मानती हूँ। जो मुझे सही लगता है मैं वो मानती हूँ। मैं अपने धर्म भी मानती हूँ कुछ जो मुझे सही लगते हैं, लेकिन जो मुझे सही नहीं लगता मैं उसे नहीं मानती। ठीक है अमन, आपकी तरफ से कोई जोर जबरदस्ती, आपने कहा कि कांवड़ लेके निकले? नहीं सर, मैंने कोई ज़बरदस्ती नहीं की। तो हम लोगों ने पहले ही कांवड़ बोली थी। जब हमारी बात चल रही थी तभी कांवड़ बोली थी सर ये। और अब लगभग 3 साल से ज़्यादा समय हो गया। बीच में हमारे बच्चे हो गए थे, तब हम उनकी वजह से नहीं जा पाए। अब ठीक हमारी फैमिली कंप्लीट हो गई तो हमने अपनी बार कांवड़ लाने का अपना मतलब वचन पूरा किया था। तमन्ना, जो लोग आप पे फतवा निकाल रहे हैं उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? जो भी लोग फतवा निकाल रहे हैं उनसे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये पोशाक इनकी बनाई हुई नहीं है जो फतवा निकाल रहे हैं। और दूसरी बात, दुनिया की तमाम औरतें बुर्का ओढ़ रही हैं, उन पर तो फतवा ये नहीं निकाल रहे। और तीसरी बात, शादी से पहले मैं भी पहनती थी जब तो कोई फतवा नहीं निकाला। और चौथी बात, अगर फतवा निकालना चाहिए तो मेरे ससुराल वालों को, घर वालों को, मतलब मेरे घर ससुराल वालों को, सारे घर वालों को, सनातन धर्म वालों को, इन्हें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जाने जाने कैसी नजर के लोग हैं
जो फतवे फतवे निकाल रहे हैं, और आप मारने की भी धमकी तक दे रहे हैं कि इसको जिंदा जला दो, अच्छा नहीं कर रही है, ये है वो है, बहुत उल्टे सीधे बात कर रहे हैं कि इन्होंने बहुत गलत किया, ये किया वो किया। गलत तो बहुत चीजें हैं। मैं इन लोगों को ये कहना चाहूंगी, जैसे कि गलत इनके धर्म में तो ये भी है क्या, सोशल मीडिया पर नहीं आना चाहिए, फोटो नहीं लेना चाहिए, वीडियोस नहीं बनानी चाहिए। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, इन्हें इन्हें फिर किसने इजाजत दी है? तो इनका भी धर्म फिर ठीक नहीं है। तो ये कौन से धर्म में है फिर? इनका धर्म कौन सा है? अभी ये अपने धर्म का नाम बताएंगे। ठीक है, मौलाना शहाबुद्दीन रजवी साहब क्यों फतवा निकाल दिया? वो कह रही है ऐसे तो इस्लाम में फोटो खिंचवाना, कैमरे पर बात करना, ये भी नाजायज है जो आप कर रहे हैं। देखिए मोहतरम, इस्लाम का जो भी अनुयायी है उसको इस्लाम के उसूल और ज़ाब्तों को मानना होगा, इस्लाम की पासदारी उसको करना होगी। और अगर इस्लाम का मानने वाला नहीं है तो उस पर शरीयत का कोई हुक्म लागू नहीं होता है। शरीयत का हुक्म मुसलमानों पर ही लागू होता है, चाहे मर्द हो या औरत हो। और तमन्ना मुसलमान है, और सुबह एक चैनल पे उन्होंने कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, तो ये मुसलमान हैं। तो जब मुसलमान है तो इन पर शरीयत का हुक्म लागू होगा, और शरीयत का जब हुक्म लागू होगा तो इनको जी, शरीयत मैंने कहा मानना था। पड़ेगा जी, मैंने और कहा था मानना कि- होगा। अब रह गई जी, बात, मैंने कहा था, तमन्ना रुक जाइए, पूरा मौका मिलेगा आपको सही उनको लगता जवाब है, देने के मैं लिए। मानती हूँ। तमन्ना 1 मिनट के लिए रुक जाइए, उनको मैंने अपनी कहा बात था, कंप्लीट जो कर मुझे लेने सही दीजिए। लगता है। तमन्ना उनको अपनी बात कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बोलिए रजवी साहब। जी देखिए, मैंने कहा कि इस्लाम के उसूलों को अपनाना होगा, और इस्लाम के ख़िलाफ़ यानी दूसरे मज़हब के शिआर को, धार्मिक परंपराओं को अगर कोई अपनाता है तो वो जुर्म है शरीयत की नज़र में। मुसलमान होते हुए, रहते हुए किसी दूसरे मजहबी शिआर को नहीं अपना सकता, और अगर अपनाया है तो उसके लिए तौबा करना पड़ेगी और उसको खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। अब रह गई बात सोशल मीडिया पे आने की, टीवी पे आने की, मैं इसको जायज़ मानता हूँ, इसलिए टीवी पे आता हूँ, सोशल मीडिया पे आता हूँ। तो ये बात भी उनकी गलत है। अगर वो तो मैंने भी सोशल मीडिया जायज़ की माना बात है, कह रही हैं तो जब मैं भी मैं उसको टीवी पे जायज़ आई। मानता हूँ। जब जायज़ मानता हूँ तो मुझे टीवी पे आने पे या सोशल मीडिया पे आने पे मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। और तमन्ना अगर मुसलमान तो है वो भी तो उनको ये तमाम मौलाना चीजें साहब, छोड़ना मौलाना होंगी। साहब, कांवड़ तो वो भी कांवड़ जो जायज है, मानती है कि बुर्का पहन के कांवड़ निकाल ले, वो भी इस बात को जायज मानती है। आपके लिए आपने कानून बना दिया, आपने शरीयत बदल भी दी, और ये कह दिया कि नहीं नहीं, सोशल मीडिया पर आना, कैमरे पर आना ये ठीक है, लेकिन इस्लाम तो इसकी इजाजत नहीं देता ना। आपके लिए अपने कानून बदल लिए, तमन्ना के लिए क्यों कानून बदलने के लिए राजी नहीं है, ये बता दीजिए। ये तो दोगलापन हुआ ना। अरे नहीं नहीं, तो चौरसिया जी, नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप शरीयत के मसाइल को नहीं जानते हैं। आप सर, आप समझने जो की बता रहे कोशिश हैं वही करेंगे समझ रहा तो हूं मैं, मेरी तो बात आपको मुझे लग रहा है समझ आ दोहरी जाएगी। बात कर रहे हैं आप समझने, नहीं नहीं, दोहरी बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं आप, दोहरी बात कर रहे हैं। मैं तो शरीयत के उसूल की बात कर रहा हूं, और बिल्कुल उसूल और ज़ाब्ते की बात कर रहा हूं। मैं शरीयत से एक लाइन भी हट करके बात नहीं करता हूं। अगर मैं हट करके बात करूंगा तो ये मेरी जिम्मेदारी के खिलाफ होगा। मेरा काम है कोई गलत रास्ते पे जा रहा है उसको रोकना, उसको टोकना, उसको समझाना। यही मैंने समझाया है तमन्ना को, इसके अलावा और मैंने कुछ नहीं बात कही है। न मेरे पास में लाठी है, न डंडा है कि मैं जाकर के समझाऊं, उनको ज़ोर ज़बरदस्ती करूं। इस्लाम ज़ोर ज़बरदस्ती का कायल नहीं है। इस्लाम प्यार मोहब्बत का कायल है कि प्यार मोहब्बत से समझाया जाए, बातचीत के साथ समझाया जाए। अगर तमन्ना इस्लाम मजहब कबूल करती, यानी इस्लाम के धर्म में रहती हैं, अगर धर्म में रहती हैं, और तो उनको इस्लाम के उसूलों का पालन करना होगा। शरीयत के खिलाफ उनको कोई काम नहीं करना होगा। और अगर वो इस्लाम धर्म छोड़ चुकी हैं और उन्होंने हिंदू रीति रिवाज के तहत उन्होंने शादी की है, इस्लाम धर्म छोड़ दिया है, तो उनको बुर्का भी छोड़ना पड़ेगा। इसलिए कि बुर्का जो है वो मुस्लिम महिलाओं की एक पहचान है, और ये इस्लामी लिबास है। इस्लामी लिबास है, इस्लामी लिबास को ये बदनाम न करें। अगर इस्लाम धर्म छोड़ चुकी हैं तो वो बुर्का पहन करके, ठीक है, रुक जाइए रजवी साहब, रुक जाइए, तमन्ना का जवाब ले लेते हैं, मैं फिर आपके पास आऊंगा। रजवी साहब रुक जाइए, तमन्ना जवाब दीजिए आप अपना। वो कह रहे हैं कि बुर्का छोड़ दीजिए आप, अगर आपने हिंदू रीति रिवाज से शादी करी है तो फिर आप मुसलमान नहीं रह गई, वो ये भी कह रहे हैं। बुरखा में कैसे छोड़ दूं? बुरखा इनकी जागीर थोड़ी है, बनाई पोशाक थोड़ी है, इनकी हुकूमत थोड़ी है बुरके पे। ये थोड़ी पहनाएंगे बुरखा, जब इनका जी चाहे किसी को पहनाएंगे, जब जिनका जी चाहे जब उतार देंगे। ये होते कौन है? इन्होंने थोड़ी कौन से कलम और मतलब कागज पे लिखा है क्या इन्होंने बनाया है बुरखा? लाओ मुझे दिखाओ, मैं छोड़ दूंगी। बुरखा मतलब इन्होंने थोड़ी उतारा है। मुझे खूब पता है अच्छी तरीके से कैसे बना है, कहाँ है, कैसे है। मैंने मुझे बहुत अच्छी तमन्ना जी ये बताइए, आप मुसलमान हैं या हिंदू हैं?
तमन्ना जी ये बताइए, आप जी मैं मुसलमान है या जी हिंदू है? मैं ये दोनों बताइए। धर्म मान जी मैं दोनों धर्म मानती हूँ, हिंदू भी मुस्लिम भी, लेकिन मुस्लिम में जो सही है मैं उसे मानती हूँ, जो गलत है मैं उसे नहीं मानती। मैं पीछे से सरासर यही कहती है आई नहीं, हूँ, मैं अपने सुबह त्योहार भी सुबह मनाती हूँ, आपने चैनल, लेकिन जो सुबह मनाने आप वाले एक चैनल पे थी, मैं भी था। सुबह एक चैनल पे थी आप, मैं भी था। एक मिनट से सुनिए। सुबह एक चैनल पे थी, मैं भी था, 12 बजे की बात है। तब आपने तो कहा था कि मैं मुसलमान हूँ, और अब मुसलमान हूँ, बुर्का पहन रही हूँ मैं। उस वक्त तो आपने कहा था मैं मुसलमान हूँ। अब ये कह रही हैं कि अब मैं जी दोनों धर्म आपसे को सुनने में मानती गलती हो हूँ। गई होगी, जी दोनों आपसे धर्म को सुनने में कैसे मान गलती हो सकती गई हैं? होगी, मैं एक सरासर व्यक्ति यही एक ही कहती आ धर्म रही को हूँ कि मान मैं अपने सकता है, या त्योहार भी मनाती हूँ। इस्लाम को मानेगा या सनातन धर्म को मानेगा? एक ही धर्म को मान सकता है, दो जी धर्म को नहीं आप मान सकता। कोई भी सनातन व्यक्ति धर्म एक ही धर्म या को मुस्लिम मानेगा, धर्म दो आपने नहीं दो बनाया। धर्म को नहीं मान सकता। सनातन धर्म दो अरे या नाव कोई में भी, मुस्लिम धर्म भाई आपका वो कह बनाया रही है हुआ उनकी नहीं है। हिंदू एक में भी व्यक्ति आस्था, दो वो नाव भी पर कर रही है, सवार उनकी नहीं हो मुस्लिम सकता। में भी आस्था, वो दो भी नाव कर रही पे है। अगर उसको सवार आप उस होना है आस्था तो पर, सीधे सीधे पानी एक में मिनट गरकाब रजवी में साहब, चला रजवी जाएगा। साहब, इस मुझे धर्म एक जहन्नम में से सवाल का जाएगा, वो जवाब आप सीधे दीजिए। सीधे आगे जहन्नम में खुल रजवी कर साहब जाएगा। रुक बात कीजिए, जाइए, खुल कर रजवी जीने साहब का। रुक जाइए, वो तमन्ना जहन्नम में एक मिनट जाएगा। रुकिए। जहन्नुम में एक जाएंगे तो आप व्यक्ति जैसे जो रजवी लोग साहब, नमाज में रजवी पढ़ता जाएंगे, है, साहब रुक नदी जो पार जाइए, करता जैसे है, लोग तो एक ही रजवी कश्ती साहब पे सवार लगातार होता मत है एक बोलिए। व्यक्ति। अगर एक व्यक्ति जो इस दो दुनिया कश्ती में पे दंगे सवार फसाद होगा तो फैलाते हैं, लड़ाई की वो जहर सीधे फैलाते हैं, सीधे पानी में डूब जाएगा। पानी में डूब जाएगा। डूबेंगे आप जैसे एक लोग, व्यक्ति दो डूबेंगे कश्ती आप पे जैसे सवार लोग नहीं हो सकता। जो दो कश्ती पे सवार नहीं हो सकता। आप जैसे अरे लोग वो नहीं पानी में मौलाना अगर समझ साहब, जाएगा तो मौलाना ये आपको साहब, जाएगा समझ में तो आ जाएगा, डूब अभी मुझे जाएगा। समझ मौलाना आया, साहब, थोड़ी एक लोग एक बात नुकसान सुनिए, हो एक जाएगा बात उसका। सुनिए। अगर आस्था के नाम पर अरे वो नुकसान हिंदू होएगा, परंपराएं भी होएगा, मानती है, आप लोग मुस्लिम परंपराएं भी मानती है, तो इसमें गलत क्या है? ये क्या बोल रहे हैं आप कि दो कश्ती में पाँव रखेंगी तो डूब जाएंगी? ये क्या बात हुई? मैं ऐसे कई सारे लोगों को मानता हूं जो ईद भी मनाते हैं, दिवाली भी मनाते हैं, रोजा भी रखते हैं, लेकिन है हिंदू। नहीं, ईद मनाना, दिवाली मनाना का यहाँ पे इशू नहीं है। यहाँ इशू है कि आपने इस्लाम मजहब कबूल किया या नहीं, हिंदू सनातन धर्म कबूल किया या नहीं। तो वो कह अगर रही है आपने ना इस्लाम धर्म कि कबूल जन्म किया से है वो तो शरीयत पर मुसलमान अमल है करना होगा। और इसीलिए या बुर्का पहन या रही फिर है। आप सीधे सीधे ये कह दीजिए कि हमने सनातन धर्म कबूल मुस्लिम कर धर्म में लिया। इसलिए मानती हूँ क्योंकि मुस्लिम धर्म में सनातन धर्म अगर कबूल मेरा कर जन्म लिया है हुआ तो है, फिर जो है और आप पर सनातन धर्म में हुक्म नहीं इसलिए है। मानती हूँ क्योंकि मैंने अमन त्यागी से शादी की है। सलमान खान अपने नहीं, घर आप में शादी गणपति करिए, रखे किसी से भी हैं शादी तो उसमें करिए, आपको ऑब्जेक्शन हमें नहीं है? कोई मौलाना इतराज नहीं है। शहाबुद्दीन रजवी जी, सलमान खान अपने घर में गणपति रखे, उसमें आपको ऑब्जेक्शन नहीं जी है? मैं दोनों और अगर ऑब्जेक्शन हो भी तो कुछ नहीं कर सकते हैं आप। जो है तमन्ना मलिक को डरा सकते हैं, उसके खिलाफ फतवे निकाल सकते हैं, उसके खिलाफ जो है नहीं, मैं धमकियां दे डराने की सकते कोई बात हैं, नहीं कर रहा हूँ। उसके मैंने खिलाफ सलमान जो खान है को भी शरीयत लोगों का को हुक्म भड़का बताया। सकते हैं, लेकिन शरीयत सलमान खान के बारे में कुछ शरीयत नहीं का कर हुक्म सकते मैंने आप। सलमान खान को भी बताया, वही शरीयत का हुक्म जो है मैं तमन्ना मलिक को बता रहा हूँ। तमन्ना मलिक को भी शरीयत का हुक्म बता रहा हूँ, सलमान खान को भी मैं तो हुक्म बता चुका हूँ। जी अपनी शरीयत का हुक्म मैंने सलमान खान को भी बताया है, बता क्या दिया सही है क्या है। मैं गलत है किसी से कुछ वो को कह रही है डराने शरीयत धमकाने का की हुक्म बात नहीं अपने कर रहा पास हूँ। रखिए। रजवी मैं जी ये रुक तो जाइए, मर्जी, ये तो तमन्ना का आदमी जवाब अपनी ले लेने दीजिए, अकीदत, मुझे अपने रुकिए। अकीदे का रजवी मसला साहब है। रुक जाइए, तमन्ना का जवाब ले लेने दीजिए। तमन्ना वो ये कह रहे हैं कि मैं सलमान को भी बता चुका हूं शरीयत क्या कहती है। आप क्या कहेंगी इनको? आपके सामने बैठे हुए हैं रजवी साहब। तो मैं इनसे मैं यही सवाल पहले तो ये पूछना चाहूंगी, इन्होंने सलमान सर को भी समझाया था तो उन्होंने इनको क्या जवाब दिया पलट के? पहले तो मुझे ये बताएं। वो इनको जवाब देंगे? आपको उन्होंने लगता है मेरी सलमान बात को खान इनको माना, जवाब उन्होंने देंगे? मेरी बात को तस्लीम किया, उन्होंने मेरी बात को रियलाइज किया। सलमान खान ने मेरी बात को रियलाइज किया, फिर माना भी हर उन्होंने। साल गणपति रखते हैं वो, जी आवाज कट रही है। फिर भी हर साल गणपति रखते हैं। तो आपकी बात का तस्लीम कर दिया, लेकिन फिर भी आप वो हर साल गणपति रखते हैं। ये कैसा तस्लीम करना ये हुआ भाई उनकी रजवी मर्जी है। साहब? मैं मेरे पास में कोई हंटर नहीं है कि मैं हंटर के जरिए किसी को शरीयत का हुक्म बताऊंगा। तो क्यों मेरा तो जबरदस्ती सिर्फ आप ये काम है जुबानी जमा अच्छी खर्चा बात करते हैं और बताना, अपने ही बुराई शब्दों काम की, से रोकना। अपने ही शब्दों को जो है आपको अपने खुद के शब्दों का आपका अनादर होता है। क्यों करते हैं जुबानी जमा खर्चा? ये बता दीजिए शहाबुद्दीन रजवी साहब। आपको फतवा देने की बीमारी लग गई, ये लगता है। हुकूमत नहीं चला रहा हूँ मैं प्रधानमंत्री नहीं हूँ। प्रधानमंत्री नहीं हूँ कि मैं जाकर के पुलिस भेजूं और जाकर के मनाऊं। शरीयत का काम है बता देना। उलमाए किराम की जिम्मेदारी है कि अच्छी बात बताना, बुरे काम से रोकना, इसके अलावा कुछ नहीं। हुक्म बताने के अलावा मेरे पास में कोई नहीं है आलायकार। न मेरे पास फौज है, न मैं लाठी डंडा रखता हूँ, न मेरी हुकूमत है, न कुछ है, न कुछ है। मेरा काम तो सिर्फ यानी पर आप लोगों को तमन्ना जैसी लड़कियों के लिए भड़का तो रहे ना मौलाना शहाबुद्दीन रजवी जी। बुरे काम से रोकना। आपके फतवे जो है तमन्ना मलिक जैसी लड़कियों की जो मासूम है, जो अपनी आस्था के हिसाब से काम कर रही है, उनके खिलाफ कट्टरपंथियों को भड़का तो रहे ना। कल इन पे हमला हो जाए, आप जवाबदारी लेंगे? बताइए। मैंने तो इनको
अभी कई मर्तबा मैंने इनसे कहा है कि पुलिस स्टेशन में जाएं और वहां पे कंप्लेंट कराएं। जो लोग भी धमकी दे रहे हैं, गलत दे रहे हैं, मैं उसकी निंदा करता हूं। जो जिन लोगों ने भी इनको गालियां दी, जलाने की बात कही, गलत किया, सरासर गलत किया। और इस मामले में तो मैं इनके साथ में हूं कि अगर ये पुलिस स्टेशन जाती हैं, FIR लिखाती हैं, तो उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि तमन्ना मलिक की सुरक्षा की जाए। तमन्ना मलिक थाने जाएं और FIR लिखाएं, और जो लोग भी हैं प्रूफ पेश करें। इनके पास फोन किया होगा, सोशल मीडिया पे अगर कोई पोस्ट डाली है तो उसके नाम से FIR बिल्कुल लिखाएं, ताकि इनकी रक्षा सुरक्षा हो सके। लेकिन ये आपके भड़काने के बाद ही तो हो रहा है। मैं तमन्ना के पास चलता हूँ। तमन्ना, क्या क्या हुआ इनका फतवा आने के बाद, जरा विस्तार से बता दीजिए। कहां कहां से आपको धमकी आई, क्या क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखी गई आपके बारे में? जब से ये लोग ऐसे फतवे निकाल रहे हैं, अब तो इन्होंने दोनों काम कर दिया। ये भी कर दिया, पहले तो भड़का रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, आगे से आग लगा रहे हैं, पीछे से पानी डाल रहे हैं। ये वाला काम कर दिया तो इन्हें सीधे सीधे साफ नजर आ रहे हैं हमें भी, और आपको भी और सबको भी। आगे से आग लगाते जा रहे हैं, पीछे से बुझाते जा रहे हैं। जब से ये लोग फतवे जारी लगाते जा रहे हैं, जब से सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे हैं। तमन्ना जी, अगर आपको धमकी मिल रही है, कोई आग लगाने की बात कर रहा है, मारने पीटने की बात कर रहा है, गाली देने की बात कर रहा है, तो आप तुरंत जो है वो थाने में जाइए, थाने में FIR लिखाइए, पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करिए। और अगर वहाँ पुलिस अधिकारी आपकी मदद करेंगे, नहीं मदद करेंगे, तो मैं खुद जो है पुलिस अधिकारियों से बात करके आपकी सुरक्षा करवाऊंगा। आप पर कोई हमला नहीं कर सकता। मगर आप शरीयत का मखौल मत उड़ाइए, शरीयत के खिलाफ मत काम करिए। आप मुसलमान हैं तो मुसलमान होने का सबूत दीजिए, और अगर मुसलमान नहीं है तो बुर्का उतार दीजिए। ठीक है, एक मिनट रुकिए मौलाना साहब। क्या तमन्ना मलिक आप शरीयत के खिलाफ है और बुर्का पहनने पर क्या बोलेंगी? जी, बुर्का मैं पहनूंगी। बुर्का किसी के बाप की जागीर नहीं है। बुर्का सबकी अपने अपने मन की जागीर है, जिसका मन चाहे वो पहनो। मैं शादी से पहले ही पहनती थी, मुझे पहनना अच्छा लगता है। मेरे ससुराल वालों को कोई दिक्कत नहीं है, तो मैं तो पहनूंगी। क्यों दूँ मैं किसी के रोको नहीं? सर इनका थोड़ी है, इन्होंने थोड़ी उतारा है बुर्का। मैं क्या तो छोड़ दूंगी? ये होते कौन है बुर्का उतरवाने वाले? मेरा ये बताइए, पूरा 24 घंटा का वक्त गुजर गया, आपने पुलिस में कंप्लेंट की नहीं की? तमन्ना जी, नहीं, पुलिस में आपने मुझे शहाबुद्दीन रजवी जी एक बात बताइए, आपको दिक्कत है क्योंकि वो बुरके में कांवड़ लेकर जा रही है। हिंदुओं को कोई दिक्कत नहीं है कि तमन्ना जो है बुरके में कांवड़ लेकर क्यों गई। उसका हर जगह स्वागत हुआ, उसकी सराहना की गई, उसको कहा गया बहुत अच्छा काम कर रही हैं आप। सवाल ये उठता है कि मुसलमानों की ही मुसलमान मौलाना के पेट में ही दर्द क्यों होता है, हिंदुओं के पेट में दर्द नहीं हुआ? वो बुर्का पहन के कांवड़ निकाल रही थी। क्या बात की आपने चौरसिया जी। किसी के पेट में क्यों दर्द होगा? हमारा तो काम है शरीयत की बात बता देना। अब अगर तमन्ना जी अमल करेंगी तो सवाब पाएंगी, और अगर अमल नहीं करेंगी तो गुनहगार होंगी। बस इसके अलावा और हमारा काम नहीं है। और अगर कोई धमकी दे रहा है तो गलत कर रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से उसकी निंदा कर रहा हूं, और मैं तमन्ना जी को सुबह से मशवरा दे रहा हूं कि वो जाएं और पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ FIR लिखवाएं, कंप्लेंट करें। और अगर नहीं जा सकती हैं तो मुख्यमंत्री का पोर्टल है, उस मुख्यमंत्री के पोर्टल पे कंप्लेंट करें। मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं, उनकी टीम एक्टिव रहती है, और तुरंत कार्रवाई होगी। कानून की बालादस्ती है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। ऐसा नहीं, गुंडागर्दी बदमाशी उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे बताइए तमन्ना, क्या आप FIR लिखवाने जाएंगी या मुख्यमंत्री के पोर्टल पर शिकायत करेंगी? आपने और अमन ने इसके बारे में क्या फैसला किया है? जी, कल जाएंगे हम। कल आप जाएंगी? कल हम जरूर जाएंगे जी। ठीक है। अमन, मैं आपसे समझना चाहता हूं, आपकी पत्नी जो है बुर्का पहनती है, इस्लाम धर्म भी मानती है, हिंदू रीति रिवाज भी मानती है, कभी आपके परिवार में दिक्कत नहीं हुई? नहीं सर, हमारे परिवार में कोई दिक्कत नहीं है। हमारा पूरा परिवार इनके साथ है, और मैं खुद इनके साथ खड़ा हूँ। और हमारे परिवार की बात नहीं है, हमारे सनातन धर्म में ही दिक्कत नहीं है। कोई किसी वेशभूषा में आए, किसी नाम से आए, किसी भी रूप में आए, हमारे यहाँ सभी लोगों का स्वागत है। और हमारे यहाँ ऐसा नहीं है किसी को झूठ बोल के फंसाया जाए या लव जिहाद जैसा एजेंडा चलाया जाए, नाम गलत बताया जाए। और हमारे ही गाँव की हैं, सब कुछ जानती हैं हमारे बारे में, सोच समझ के शादी की है हमसे और हम दोनों ने। तो ऐसा नहीं है कि कुछ गलत सलत बताकर या बहकाकर शादी की है। इन लोगों की तरह कोई एजेंडा नहीं चलाया,
और अभी मौलाना जी बोल रहे थे कि शरीयत के खिलाफ है ये सब कुछ। तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि आपका नाम, आपके मोहम्मद साहब का नाम अभी दीपक कश्यप जी ने यूज करा है, उसको तो आपने बहुत उजागर करा, बहुत भाईचारा बढ़ाया उससे। और दीपक कश्यप जी ने अपने नाम के आगे मोहम्मद क्या लगा दिया, आपने तो पूरे देश में कोहराम मचा दिया। तो सर आप वो शरीयत के खिलाफ नहीं है? एक हिंदू, एक मतलब बजरंग बली की पूजा करने वाला इंसान अगर आपके मोहम्मद साहब का नाम आगे लगा रहा है तो इससे आपको कोई मतलब कोई दिक्कत नहीं है, कोई शरीयत के खिलाफ नहीं है? तो इसके बारे में भी आप क्या कहेंगे? बताइए, जवाब दीजिए मौलाना साहब। देखिए दीपक साहब ने, हाँ मैं दे रहा हूँ, जवाब दे रहा हूँ, जा रहा हूँ। देखिए दीपक साहब ने क्या किया क्या नहीं किया, वहाँ की सूरत हाल सिचुएशन क्या थी, उस सिचुएशन के तहत उन्होंने क्या किया, अपने पड़ोसी को बचाने के लिए क्या किया, अपने पड़ोसी का रक्षा सुरक्षा के लिए उन्होंने जो जो कुछ किया, जो योगदान दिया, वो सराहनीय योगदान है। उन्होंने अपने पड़ोसी को बचाया और पड़ोसी के लिए पड़ोसी का ऊपर हक बनता है। खुद पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस है, फरमाते हैं कि पड़ोसी को पड़ोसी का ख्याल रखना चाहिए और उस वक्त तक खाना ना खाए जब तक कि पड़ोस के किसी आदमी से पूछ न ले कि भाई तुम्हारे हालात कैसे हैं, तुम किसी परेशानी में तो नहीं हो, किसी दिक्कत में नहीं हो। तो इस्लाम ने पड़ोसी के हुकूक बताएं, उसके अधिकार बताएं, पड़ोसी के हक बताएं। देखिए पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब थे तो उस वक्त इतने मुसलमानों की आबादी नहीं थी, चंद मुसलमानों की आबादी थी और एक मुसलमान का घर था तो उसके आसपास में यहूदी, नसरानी, ईसाई, मोरमन, जूश, जिन लोगों की आबादी हुआ करती थी। वहाँ पर हिंदू, बुद्धिस्ट, जैनी, सिख लोगों की आबादी नहीं थी, वो लोग नहीं थे, मगर वहाँ पर यहूदी, नसरानी, ईसाई लोगों की आबादी थी। इसके बावजूद भी पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सबक दिया पूरी उम्मत को कि अपने पड़ोसी का ख्याल रखो। तो पड़ोसी के ख्याल ठीक है, रखने ये का तो आपने मतलब ज्ञान ये दे है दिया कि मुझे। पड़ोसी अगर परेशान है। मुझे ये बताइए, देखिए अमन त्यागी की बात सुनिए आप, अमन त्यागी की बात सुनिए। अगर कोई मुसलमान लड़का हिंदू लड़की से निकाह करता है या शादी करता है तो सबसे पहले बोलता है धर्म बदलवाओ, सबसे बोलता है मजहब बदलवाओ, हिंदू से मुसलमान बनो। आप देखिए अमन त्यागी को, जिन्होंने एक मुसलमान पत्नी को कबूला है, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ लव जिहाद नहीं होता। ये सनातन की खूबी है मौलाना साहब। और आप लोगों पर आरोप लगता है कि आप लव जिहाद करते हैं, जानबूझ के करते हैं, हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए करते हैं। और यहाँ पर आप एक उदाहरण देखिए, इसको देखकर आपकी आंखें नहीं खुलती? ऐसा भी हो सकता है? मेरी देखिए, मेरी आंखें भी खुली हुई हैं, मेरा दिल भी खुला हुआ है, मेरा दिमाग भी खुला हुआ है। तो अपना लीजिए, बोलिए बुर्के में कांवड़ ले जा सकते हैं तो अपना लीजिए इसको। अमन त्यागी साहब, जबरदस्ती इसको शरीयत के खिलाफ मत बताइए, बड़ा दिल रखिए मौलाना साहब। एक बच्ची अगर कोई आस्था के नाम पर कोई अच्छा काम करती है, कांवड़ लाती है, ले जाती है, तो इस पर आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अमन त्यागी साहब और तमन्ना जी ने शादी की है, मेरी तो दुआ है दोनों लोग खुश रहें, अच्छे रहें, मगर शरीयत का मजाक न उड़ाएं। बुर्का पहन करके शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। यही वजह है कि आज हम और आप बैठ करके डिबेट कर रहे हैं, तमाम चैनलों पे डिबेट चल रही है। इसी वजह से अगर ये मुसलमान हैं तो मेरी ये बहन है और मैं इनसे यही गुजारिश करूँगा कि वो इस्लाम के दायरे में रहें, खुश रहें, अपने परिवार में अच्छे से रहें, बच्चों की अच्छी परवरिश करें, बच्चों की अच्छी तालीम और तरबियत करें। बस बुर्का मत पहने, गजब हैं आप। उनको बुर्का पहनना अच्छा लगता है, दिक्कत आपको हो रही है। तमन्ना क्या इनके डर में आप बुर्का पहनना रोक? सर एक मिनट, हाँ अमन बोलिए। मैं आपसे ये कहना चाहूँ, जी सर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, आपने अभी बोला कि अगर ये मुसलमान हैं तो मेरी बहन है, तो क्या हिंदू लड़कियां आपकी बहन नहीं है? इन्हें किस नज़र से देखते हैं फिर आप? बताइए मौलाना साहब। देखिए अब, हाँ देखिए ठीक है, सुनो, सही सवाल किया। सबको हम बहन के नज़रिए से देखते हैं और जो मुसलमान हैं उनको इस्लामी बहन के नज़रिए से हम देखते हैं। नहीं, इस्लामी बहन और बहन अलग होती है क्या? ये जो है नजरिया, ये गजब बात कर रहे हैं आप। इस्लामी बहन और बहन अलग होती है, गजब है मौलाना साहब। आपने तो बहन की परिभाषा ही बदल दी। तो सर परिभाषा वजह की जाती है, इंसान ही परिभाषा को वजह करता है, इंसान ही परिभाषा बनाता है, परिभाषा को वजह करता है। तो तमन्ना जी मुसलमान हैं, दोहरी बात करते हैं। अमन त्यागी को जोड़ना चाहते हैं, अमन जोड़िए। मेरी तो यही दुआ है तमन्ना जी के लिए, मेरी यही दुआ है कि वो खुश रहें, अच्छे से रहें और अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का ख्याल रखें।
एक मिनट जी, बताइए। मौलाना साहब, आप हमारी थोड़ी सी एक बात सुनिए कि आपने जो बात कही है, आपके यहाँ दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है कि हम अपनी मुस्लिम बहन है तो इसे इस्लामिक तरीके से देखते हैं और जो और बहन है उन्हें और तरीके से देखते हैं। लेकिन हमारे यहाँ सुनिए, हमारे यहाँ सनातन धर्म में सभी को एक नज़र से देखते हैं, सभी को अगर जिसको बहन मानते हैं उसे एक ही नज़र से देखा जाता है। और दूसरी बात, हमारे यहाँ कोई एजेंडा नहीं चलाया जाता कि सनातन बहन को अलग तरीके से देखा जाएगा और मुस्लिम बहन को अलग तरीके से देखा जाएगा। आपका दोहरा चरित्र साफ दिखाई दे रहा है। आपने अभी बोला, पहली बात ये बोली कि आप मुस्लिम हैं तो मेरी बहन है, बाकी आपने ये नहीं बोला कि हिंदू हैं या कोई और हैं तो मेरी बहन है। तो आप तो ये लोगों को साफ साफ बता रहे हैं कि बस मुस्लिम ही बहन है और हिंदू लड़कियों का जो करना है वो करो, लव जिहाद करो, उनके साथ कुछ करो। ये साफ आपका टारगेट बना रखा साहब आपने। और दूसरी बात, आप डिबेट कर रहे हैं बहुत शांति के तरीके से, बहुत मतलब टीवी पे एक दूसरा चेहरा दिखा रहे हैं। और एक बात बताइए सर, आपके फतवे जारी तब भी होने चाहिए थे। जिम चलाने वाले लड़के लव जिहाद कर रहे हैं, उनकी पूरी टीम लव जिहाद कर रही है। और मैंने आपसे एक सवाल पूछा, उसका आपसे ठीक से जवाब नहीं दिया गया। मैंने पूछा तो उसका आपने अलग तरीके से जवाब दिया है। मैंने पूछ लिया कि मोहम्मद साहब इतने बड़े मतलब वो हैं इनके आपके इस्लाम के पैगंबर, तो उनका नाम इस्तेमाल एक हिंदू लड़के ने और एक मतलब हनुमान की पूजा करने वाले लड़के ने इस्तेमाल जवाब दे चुका हूँ। नहीं, फर्जी बातों का कोई जवाब नहीं होता है। देखिए, फर्जी बातें नहीं, जो आप लव जिहाद की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत बात है, फर्जी बात है। कोई मुसलमान जो है वो लव जिहाद नहीं चलाता है। ठीक है, यहीं पर रुकेंगे। अमन, तमन्ना, आप दोनों बिल्कुल डरिएगा मत, पुलिस को जरूर शिकायत लिखाइएगा। और मौलाना साहब ऐसे फतवे रोजाना निकालते हैं, इन फतवों से डरने की मेरे हिसाब से मैं व्यक्तिगत तौर पर आपको यही सलाह दूंगा कि आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मौलाना साहब, क्या बहन बहन होती है, इस्लामी बहन अलग, सनातनी बहन अलग, ये क्या बात कर रहे हैं मौलाना साहब? लोग आपको देखते हैं, लोग आपसे सीखते हैं। अगर आप ये परंपरा और ये शब्दों की मर्यादा डालेंगे या इस तरह की परिभाषाएं डालेंगे तो कौन क्या करेगा और कौन क्या सोचेगा? आप दोनों हमसे जुड़े, तीनों आपने हमसे बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।